नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी विगत परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों 89 नंबर की वीडियो, ठीक है। 88 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, जिसमें अपन ने राजस्थान का जो संपूर्ण कल्चर है उसमें जितने भी टॉपिक आते हैं उनके बारे में एक एक करके अपन ने डिस्कशन किया था। और अभी अपना हिस्ट्री से संबंधित टॉपिक चल रहा है, जिसमें हिस्ट्री में अपन गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में देख चुके हैं। उसके अलावा दोस्तों अपने मारवाड़ मेवाड़ इतिहास के बारे में देख चुके हैं। अभी अपना बीकानेर का इतिहास चल रहा है। बीकानेर के इतिहास में दोस्तों आज की इस अंतिम वीडियो में अपन थीस क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो छोटी सी वीडियो, लगभग 15-20 मिनट की वीडियो होगी। वीडियो को पूरी देखना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। आप राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पशु परीक्षर हो या रेट मेंस हो या बीएसटीसी हो या फिर अदर एलडीसी या फिर वेटन जो एलएसए वगैरह एग्जाम होते हैं, उनमें दोस्तों हिस्ट्री का जो टॉपिक आता है तो वीडियो बहुत ही शानदार है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है इसके बारे में अपन अंत में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कोट इसके बारे में अपन देख लेते हैं। रिजल्ट पे ध्यान देकर अगर आप काम करोगे तो आपको मतलब कि रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। जब आप मतलब कि रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करते हो तो आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं होता। इसका कारण क्या दोस्तों, आपके जो हर रोज जो कदम, छोटे छोटे कदम उठाए जाते हैं, यही आपकी सफलता को मायने देते हैं, ठीक है। आपने रोज किस प्रकार से मतलब कि स्टडी की, किस प्रकार से रणनीति बनाकर स्टडी की, आपकी जो रोज वाली जो रणनीति, यही आपको सफलता दिलाती है। आप पहले ही मतलब कि रिजल्ट पे टारगेट कर लेते हो तो आपको वो मतलब कि टारगेट हमेशा रोजाना नजर आता है, तो उसकी वजह से मतलब कि आप स्टडी नहीं कर पाते हो। तो आपको मतलब कि हर रोज आपको सफलता प्राप्त करने के लिए हर रोज मतलब कि रणनीति बनानी पड़ेगी, और यही आपकी हर रोज वाली रणनीति आपको सफलता दिलाएगी, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने आ गया। निम्न में से बीकानेर का स्थापना दिवस कौन सा है? तो यहाँ पे दोस्तों इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिस दिन बीकानेर की स्थापना हुई थी? तो बीकानेर नगर की स्थापना कब की गई दोस्तों? ये की गई अक्षय तृतीया को, ठीक है। आखा तीज या फिर अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर नगर की स्थापना की गई थी। और सन की बात करें दोस्तों, राव बीकानेर किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी? तो बीकानेर नगर की स्थापना करने वाला कौन हो जाएगा? राव बीका। और दोस्तों करणी माता का आशीर्वाद लिया था राव बीका ने, कब लिया था? 1488 को, ठीक है। 12 मार्च 1488 को करणी माता का आशीर्वाद लेकर राव बीकानेर बीकानेर की नगर की स्थापना की थी, अक्षय तृतीया या फिर आखा तीज को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो यहाँ पे दोस्तों एक बाबर का पुत्र है जिसका नाम क्या दोस्तों? कामरान, और एक बीकानेर का नरेश है जिसका नाम क्या दोस्तों? जेत सिंह, ठीक है। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। और ये इस युद्ध की जानकारी हमें किस मतलब कि ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो ये ग्रंथ है दोस्तों राव जेतसिरो छंद, ठीक है। राव जेतसिरो छंद किसके द्वारा लिखा गया है? बिट्टू सुजा के द्वारा दोस्तों राव जेतसिरो छंद लिखा गया है, ठीक है। बिट्टू सुजा के द्वारा राव जेतसिरो छंद लिखा गया है, जिसमें दोस्तों कामरान और बीकानेर नरेश जेतसी के बारे में जो युद्ध होता है इसके बारे में वर्णन किया गया है। और जो ये युद्ध हुआ था, ये युद्ध कब हुआ था? 1534 में, ठीक है। 1534 में बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध होता है, जिसमें विजय किसकी होती है? यहाँ पे दोस्तों राव जेतसी विजय होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित बीकानेर शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? तो यहाँ पे दोस्तों राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध होता दोस्तों खानवा का युद्ध, ठीक है। और ये खानवा का युद्ध होता दोस्तों 17 मार्च 1527 को दोस्तों खानवा का युद्ध होता है, ठीक है। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता राणा सांगा और बाबर के मध्य। तो इसमें मतलब कि बीकानेर की तरफ से मतलब कि जो राणा सांगा के साथ में साथ देने वाला शासक था, उस शासक का क्या नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे उस शासक का नाम हो जाएगा राव कल्याणमल, ठीक है। राव कल्याणमल ने यहाँ पे साथ दिया था राणा सांगा का। नेक्स्ट देखिए। निम्न में से कौन से शासक ने अकबर के वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? तो इनमें से ऐसा कौन सा शासक है जिसने दोस्तों अकबर के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे? यहाँ पे नहीं पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान देना कि नहीं मतलब कि अकबर के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला शासक नहीं है। तो आमेर का शासक है जिसका नाम दोस्तों भारमल है, जिसकी अपनी पुत्री थी जिसका नाम क्या दोस्तों? हरकाबाई, जिसका विवाह कब कर दिया, विवाह मतलब कि अकबर के साथ में किया था, वो भी मतलब कि कहाँ पे? सांबर में, ठीक है। सांबर में दोस्तों भारमल के द्वारा
अकबर के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे 1562 में, ठीक है। और उसके बाद जैसलमेर के हर रावल हर राय की बात करें तो ये भी अपनी बेटी का विवाह दोस्तों अकबर के साथ में करते हैं। और बीकानेर के राव कल्याणमल है, ये भी दोस्तों अपनी जो भतीजी है इसका विवाह दोस्तों बीकानेर सॉरी अकबर के साथ में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रणथंभौर का जो राव सुरजनहाड़ा है ये मतलब कि अकबर के साथ में वैवाहिक संबंध नहीं बनाता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रा रणथंभौर के राव सुरजनहाड़ा, ठीक है, जो कि अकबर के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करते। बाकी आमेर की हरकाबाई का विवाह साथ मतलब अकबर के साथ में तय कर दिया जाता है। जैसलमेर की जो रावल हर राय की जो बेटी इसका विवाह दोस्तों अकबर के साथ में तय किया जाता है। और बीकानेर के राव कल्याणमल इसकी भतीजी का विवाह दोस्तों अकबर के साथ में किया जाता है, ठीक है। राजस्थान में साहिबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया दोस्तों वह कौन सा वर्ष था। तो यहाँ पे अपन साहिबा का युद्ध या फिर पाहेबा का युद्ध पढ़ते हैं। तो साहिबा और पाहेबा का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया, जिसको अपन फलोदी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। साहिबा का युद्ध या फिर पाहेबा का युद्ध या फिर दोस्तों फलोदी का युद्ध, ठीक है। फलोदी जोधपुर में ये युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों, तो ये युद्ध लड़ा गया 1541-42 में, ठीक है। किस किस के मध्य हुआ था, तो ये दोस्तों जो पाहेबा साहिबा का युद्ध या फलोदी का युद्ध हुआ था मालदेव के सेनापति जेता और कोपा और बीकानेर के शासक राव जेतसिंह के मध्य ये युद्ध हुआ था। तो राव जेतसिंह ने दोस्तों एक युद्ध पहले भी लड़ा था दोस्तों किसके साथ में, बाबर के पुत्र कामरान के मध्य में, ठीक है। कामरान के मध्य युद्ध लड़ा था जिसकी जानकारी में राव जेतसिंह छंद से मिलती है। और इसके बाद दोस्तों ये पाहेबा या साहिबा या फिर फलौदी का युद्ध होता है दोस्तों 1541-42 में, ठीक है। इस युद्ध में दोस्तों राव मतलब कि जो जेतसिंह है इसके साथ में युद्ध लड़ने वाले कौन है, जेता और कोपा, जो कि मारवाड़ से संबंधित या फिर जोधपुर से संबंधित है। जहाँ पे विजय किसकी होती है दोस्तों, विजय होती मालदेव की, ठीक है। जेता कोपा की यहाँ पे विजय हो जाती है और राव जेतसिंह यहाँ पे मारा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो यहाँ पे दोस्तों बीकानेर का नरेश कौन है जिसने दोस्तों मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अकबर के द्वारा 1570 में एक नागौर के अंदर दोस्तों दरबार लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि जो नागौर के दरबार में शामिल होने वाले थे ये राव कल्याणमल थे, ठीक है। राव कल्याणमल ने अपने दोनों पुत्र जिनका नाम क्या दोस्तों, एक का नाम है राव राय सिंह और एक का नाम है पृथ्वीराज है, ठीक है। पृथ्वीराज और राव राय सिंह तीनों मिलकर ये कहाँ पे जाते हैं, 1570 में जो दरबार लगाया दोस्तों अकबर के द्वारा नागौर में, यहाँ पे चले जाते हैं और अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। और राव कल्याणमल अपनी भतीजी का विवाह दोस्तों अकबर के साथ में तय कर देते हैं। बाकी राव राय सिंह है और इसके अलावा दोस्तों एक और इसका भाई है जिसका नाम है पृथ्वीराज, जिसने वेली कृष्ण में रुक्मणी लिखी थी, वेली कृष्ण रुक्मणी, ठीक है। जो कि दोस्तों ये भी इसका भाई है। ये दोनों के दोनों कहाँ पे चले जाते हैं दोस्तों, आगरा अकबर के दरबार में चले जाते हैं अकबर की सेवा करने के लिए। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, राव कल्याणमल है, जो कि दोस्तों मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। बेली कृष्ण रुक्मणी रचयिता के शासक के दरबारी कवि ने की थी। तो यहाँ पे दोस्तों मतलब जो बेली कृष्ण रुक्मणी है या फिर वेली कृष्ण रुक्मणी है दोस्तों, ये रचयिता किसके द्वारा की गई। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मतलब कि किसके दरबारी कवि, तो अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर के दरबारी कवि का नाम क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज, ठीक है। पृथ्वीराज जो कि राव कल्याणमल का बेटा है, पृथ्वीराज, ठीक है, जिन्होंने दोस्तों वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे। तो बीकानेर के जो महाराजा राय सिंह ये दोस्तों बीकानेर की जो गद्दी है यहाँ पे कब बैठे थे, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बैठे थे 1574 में, ठीक है। 1574 में बीकानेर की जो गद्दी थी वहाँ पे बैठे थे। और 1572 में कहाँ पे बैठे थे दोस्तों, जोधपुर का जो मतलब कि जोधपुर का जो मतलब कि शासक था उसको, शासक तो यहाँ पे कोई नहीं था 1572 में। तो जोधपुर में 1572 में कोई शासक नहीं था, लेकिन यहाँ पे कौन था दोस्तों, बीकानेर का नरेश राव राय सिंह 1572 में सबसे पहले जोधपुर का शासक बनता है। और 1572 से लेकर 1575 तक जोधपुर का शासक रहता है। और 1574 में दोस्तों यहाँ पे बीकानेर की जो गद्दी थी उसको भी संभाल लिए राव राय सिंह के द्वारा, ठीक है। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा। तो बीकानेर का ऐसा कौन सा शासक है जो कि अकबर और जहांगीर यानी कि अकबर और अकबर के बेटे दोनों की सेवा करने वाला था। तो ये कौन हो जाएगा, राव राय सिंह है, ठीक है। राव राय सिंह है जिसने दोस्तों अकबर और अकबर के बेटे जहांगीर की सेवा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा की मृत्यु दोस्तों बुरहानपुर में हुई थी।
तो यहाँ पे अपन इसकी बात करें दोस्तों, बुरहानपुर में जिसकी मृत्यु हुई थी वो कौन था? वो है दोस्तों राव राय सिंह है, ठीक है। राय सिंह की मृत्यु यहाँ पे दोस्तों बुरहानपुर में हुई थी। तो यहाँ पे राय सिंह के बारे में अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जो राय सिंह है, इसका जो शासनकाल है दोस्तों बीकानेर में 1574 से लेकर 1500 सॉरी 1612 तक इनका मतलब कि शासनकाल रहता है, ठीक है। 1574 से लेकर 1612 तक मतलब कि यहाँ पे बीकानेर में इनका शासनकाल रहता है। और 1570 में दोस्तों ये अकबर अकबर के जो नागौर दरबार लगाया था उसमें मतलब चले जाते हैं और अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और इसके अलावा दोस्तों 1572 से लेकर 1575 तक दोस्तों ये जोधपुर के शासक बने रहते हैं। और इसके अलावा मतलब कि जो इसको महाराजा धीराज की उपाधि दी गई है, ठीक है। और राय की उपाधि दोस्तों अकबर के द्वारा दी गई है। और एक मतलब कि दुर्ग का निर्माण करवाया जिसका नाम क्या है दोस्तों, जूनागढ़ का दुर्ग, ठीक है, जो कि बीकानेर में पड़ता है। बीकानेर में जूनागढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाने वाला कौन था दोस्तों? राव राय सिंह है, ठीक है। इसका निर्माण करवाया था 1589 से लेकर 1594 के मध्य, ठीक है। यानी कि ये लगभग 5 साल में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया राव राय सिंह के द्वारा, ठीक है। और 1612 में इनकी मृत्यु कहाँ पे हो गई थी? बुरहानपुर में। बुरहानपुर दक्षिणी भारत के अंदर का दोस्तों बुरहानपुर नामक स्थान है, जहाँ पे दोस्तों ये अकबर की सेवा के दौरान मतलब कि यहाँ पे सॉरी जहांगीर की सेवा के दौरान यहाँ पे 1612 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था। तो बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था, इसके बारे में अपन देख चुके दोस्तों। 1574 से लेकर 1612 में इसका मतलब कि अंतिम अंतिम जो वर्ष था 1612, जहाँ पे दोस्तों बुरहानपुर दक्षिणी भारत में इनकी मृत्यु हो गई थी। राव राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा था? तो राव राय सिंह को दोस्तों राजपूताने का कर्ण किसके द्वारा कहा गया? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्ण कहा था मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा, ठीक है, मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। और मुंशी देवी प्रसाद का जन्म हुआ था दोस्तों जयपुर के अंतर्गत 1847 में, ठीक है। और इसके द्वारा मतलब कि उर्दू, फारसी और अरबी भाषाओं की सीखी गई दोस्तों। और इनके द्वारा जो मुंशी देवी प्रसाद की बात करें तो ये 3 भाषाएं सीख चुके थे, उर्दू, फारसी और अरबी भाषा। और इसके अलावा दोस्तों बाबरनामा, हुमायूंनामा, जहांगीरनामा और औरंगजेब का मतलब कि हिंदी अनुवाद किया था। और हिंदी भाषा में दोस्तों जसवंत सिंह जो कि जोधपुर के शासक थे उनकी जीवनी लिखी। और उदयपुर के जितने भी शासक थे या फिर जयपुर के जितने भी शासक थे उन सभी शासकों की जीवनी लिखी। और उनसे संबंधित जितनी भी उपजातियाँ जातियाँ थी उनके बारे में मतलब कि जानकारी उपलब्ध करवाई। इसके अलावा मतलब कि जो स्वपन राजस्थान लिखा था, एक ख्वाब राजस्थान भी लिखा था मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा, ठीक है। स्वपन राजस्थान और ख्वाब राजस्थान ये दोस्तों मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा लिखा गया। और यहाँ पे दोस्तों राजपूतानी का जो कर्ण है, राजपूतानी का कर्ण राव राय सिंह को कहा मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। कारण क्या था दोस्तों? राव राय सिंह थोड़ा सा दानशीलता था, ठीक है। दानशीलता की वजह से यहाँ पे मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूतानी का कर्ण राव राय सिंह को बताया। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितनी मनसब प्रदान की गई? तो मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा बीकानेर के महाराजा राव राय सिंह को दोस्तों कितना मनसब प्रदान किया गया? तो ये दोस्तों 5000 का मनसब प्रदान किया गया, ठीक है। 5000 का मनसब राव राय सिंह को दोस्तों जहांगीर के द्वारा प्रदान किया गया, ठीक है। अकबर के द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को दोस्तों शमशाबाद एवं नूरपुर की जहांगीर एवं राय की उपाधि दी? तो यहाँ पे दोस्तों अकबर का ऐसा कौन सा शासक है जिसको एक तो शमशाबाद की जहांगीर, एक नूरपुर की जहांगीर दी थी, इसके अलावा दोस्तों राय की उपाधि दी? तो ये कौन सा हो जाएगा? बीकानेर का राय सिंह है, ठीक है। राय सिंह जिसको राय की उपाधि, शमशाबाद की जहांगीर और नूरपुर की जहांगीर दी गई। किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पे रखा दोस्तों? तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ग्रंथकार है, ग्रंथों जिसका अपने जितने भी ग्रंथ लिखे थे उनका नाम अपने मतलब कि जो शासक थे उसके नाम पे सभी ग्रंथों का नाम रखा गया है? तो वो मतलब कि कौन सा कवि हो जाएगा? भाव भट्ट, ठीक है। कवि भाव भट्ट जो कि दोस्तों अनूप सिंह के शासनकाल में या अनूप सिंह के दरबारी कवि थे। और अनूप सिंह के नाम पे दोस्तों अपने सभी के सभी ग्रंथों का नाम क्या रख दिया? अनूप सिंह के नाम पे रख दिया गया, ठीक है। तो 11वें क्वेश्चन में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? वावपट। तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि जो ग्रंथ लिखे थे और कौन ग्रंथों के नाम क्या थे? अनुपकुंज, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर। तो ये सभी के सभी जो ग्रंथ दोस्तों अनूप सिंह के नाम पे रखे गए कवि भाव भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो बीकानेर के जो अनूप सिंह है दोस्तों इसको औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये दोस्तों उपाधि कौन सी थी? माही मरातीब की उपाधि, ठीक है। माही मरातीब की उपाधि दोस्तों अनूप सिंह को देने वाला कौन है? औरंगजेब है, ठीक है। माही मरातीब की उपाधि या फिर महाराजा की उपाधि।
इसके अलावा दोस्तों बीकानेर का एक शासक था जिसका नाम नाम क्या दोस्तों, राय सिंह। राय सिंह को मतलब कि राय की उपाधि देने वाला कौन था, अकबर। ठीक है, बीकानेर के शासक राय सिंह को दोस्तों राय की उपाधि देने वाला कौन हो जाएगा, अकबर। और यहाँ पे माही मराठीब की उपाधि किसको दी गई, अनूप सिंह को। इसके अलावा दोस्तों गंगा सिंह को मतलब कि एक उपाधि दी गई जिसका नाम क्या, केसर ए हिंद। ठीक है, केसर ए हिंद जो उपाधि दी गई दोस्तों किसके द्वारा दी गई, गंगा सिंह को, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, और कर्ण सिंह को एक और उपाधि दी गई दोस्तों, कर्ण सिंह। कर्ण सिंह को उपाधि दी गई दोस्तों, कौन सी उपाधि है, जंगलदर बादशाह। जंगलदर बादशाह की बात करें दोस्तों, जंगलदर बादशाह की जो उपाधि दी गई दोस्तों कर्ण सिंह को, किसके द्वारा दी गई, राजपूत जो शासक थे उनके द्वारा जंगलदर बादशाह की उपाधि की दोस्तों कर्ण सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बीकानेर के अनूप सिंह और औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया, तो यहाँ पे जो बीकानेर के नरेश है दोस्तों अमर सिंह, जिसको औरंगजेब ने एक उपाधि दी, उसका क्या नाम है, माही मराठीव। बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मराठीब की उपाधि दी, तो वही है, वापस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया। तो यहाँ पे दोस्तों माही मराठीब की उपाधि किसको दी गई है, राव अनूप सिंह को। ठीक है, बीकानेर शासक कर्ण सिंह कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, तो यहाँ पे दोस्तों कर्ण सिंह को कौन सी उपाधि दी गई, जंगलदर बादशाह की उपाधि की दोस्तों राजपूतों के द्वारा। ठीक है, राजपूतों के द्वारा जंगलदर बादशाह की उपाधि दोस्तों कर्ण सिंह को दी गई। और ये किसके शासन काल में थे, तो ये शासन काल था दोस्तों शाहजहाँ और औरंगजेब। ठीक है, शाहजहाँ और औरंगजेब के शासन काल में थे दोस्तों कर्ण सिंह। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयाल दास को संरक्षण देने वाले शासक थे, तो यहाँ पे दोस्तों दयाल दास की बात करें तो दयाल दास किसके शासनकाल के दौरान थे, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराजा रतन सिंह के शासनकाल में दोस्तों दयाल दास थे। और दयाल दास के द्वारा एक दयाल दासरी ख्यात लिखी गई, जो कि दोस्तों राठौड़ारी ख्यात के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, दयाल दासरी ख्यात या फिर राठौड़ारी ख्यात के नाम से जानी जाती है, जो कि किसके दरबारी कवि थे दोस्तों, महाराजा रतन सिंह के दरबारी थे। गंगानगर को किसने बसाया था, गंगानगर को बसाने वाला कौन हो जाएगा, गंगा सिंह है। ठीक है, गंगानगर को बसाने वाला कौन हो जाएगा, गंगा सिंह है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो राजस्थान के ऐसा कौन सा शासक है जिसने दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, महाराजा गंगा सिंह ने दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि 7 सितंबर 1931 से लेकर 10 दिसंबर 1931 के मध्य दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें दोस्तों कांग्रेस की तरफ से तो मतलब कि महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इसके अलावा दोस्तों मतलब कि 50 रियासतें थी, जिसमें एक बीकानेर सॉरी अपने गंगानगर रियासत या फिर बीकानेर रियासत थी, जिसमें से दोस्तों भाग लेने वाला कौन हो जाएगा, महाराजा गंगा सिंह है। ठीक है, बीकानेर रियासत से संबंधित है महाराजा गंगा सिंह, जिसने दोस्तों यहाँ पे भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट देखिए, नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया, तो नरेंद्र मंडल या फिर चैम्बर ऑफ प्रिंसेज या फिर मतलब कि नरेश मंडल। ठीक है, नरेश मंडल, नरेंद्र मंडल या फिर चैम्बर ऑफ प्रिंसेज के नाम से मतलब कि जो ये है, इसकी स्थापना कब की गई, नरेंद्र मंडल की, तो ये स्थापना की गई 1921 में। ठीक है, 1921 में नरेंद्र मंडल या फिर नरेश मंडल या फिर चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की स्थापना 1921 में की गई। जॉर्ज प्रथम का आदेश था दोस्तों या फरमान था, ये फरमान आया था 1920 में। 1920 का जो फरमान आया था उसी के आधार पे दोस्तों 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। और नरेंद्र मंडल है दोस्तों, ये किसको मतलब कि क्यों मतलब कि स्थापित किया गया, तो ब्रिटिश कालीन दोस्तों भारत के अंदर जितनी भी रियासतें थी, उन रियासतों को एक विधान मंडल मतलब कि प्रदान करने के लिए ये दोस्तों मतलब कि नरेश मंडल की स्थापना की गई। ठीक है, तो यहाँ पे नरेंद्र मंडल की दोस्तों प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया है, तो यह दोस्तों महाराजा गंगा सिंह है, जो कि बीकानेर से संबंधित है। और ये प्रथम जो चांसलर रहते हैं दोस्तों 1921 से लेकर 1926 तक ये दोस्तों प्रथम चांसलर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर कौन है, तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का जो प्रथम चांसलर है, तो इसको चैम्बर ऑफ प्रिंसेज कह सकते हैं, नरेंद्र मंडल कह सकते हैं या फिर नरेश मंडल कह सकते हैं। इन सभी का जो प्रथम जो चांसलर है वो कौन हो जाएगा, गंगा सिंह है। और गंगा सिंह का जो प्रथम चांसलर का जो समय है 1921 से लेकर 1926 तक के चांसलर बने थे। नेक्स्ट देखिए, कतिपय राजपूत शासकों की सूची दी गई जा रही है दोस्तों, राणा सांगा, चंद्रसेन और मानसिंह और राय सिंह। इनमें से किन दो मतलब कि किन्हीं दो का चयन करना जिन्होंने दोस्तों मुगलों का सहयोग किया था, तो मुगलों का सहयोग करने वाला कौन हो जाएगा, यहाँ पे राणा सांगा दोस्तों मुगलों के विरुद्ध थे, राव चंद्रसेन ये हमेशा से विरुद्ध थे,
और मान सिंह की बात करें दोस्तों और राय सिंह की बात करें, ये दोनों मतलब कि मुगलों का सहयोग करने वाले शासक थे। यानी कि 3 और 4 ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 और 4 ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर है। तीनों ने दोनों ने मतलब कि मुगलों का सहयोग किया था। इतिहासकार जी.एच. ओझा के अनुसार मतीरे की राड़ नामक युद्ध लड़ा गया दोस्तों। ये तो इतिहासकार जी.एच. ओझा के अनुसार मतीरे की जो राड़ है, ये युद्ध कब लड़ा गया? तो 1644 में, ठीक है। 1644 में मतीरे की राड़ लड़ी गई और 1544 में दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया, ठीक है। गिरी सुमेल का युद्ध 1544, 1644 में मतीरे की राड़, जो कि दोस्तों ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? मतीरे की राड़ नागौर के अमर सिंह और बीकानेर के शासक के बीच में ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें दोस्तों बीकानेर के करण सिंह की यहाँ पे विजय हुई थी और यहाँ पे नागौर का अमर सिंह यहाँ पे उसकी हार हो जाती है 1644 के अंतर्गत, ठीक है, 1644 में। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो अब तक समय पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।